माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये यूज होता है डेटाबेस डेवलपमेंट के लिए। डेटाबेस जो है इसकी थ्योरेटिकल तो बहुत ज्यादा लंबे टॉपिक्स है। डेटाबेस कब आप बनाते हैं? जब आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी हो, किसी भी स्कूल की, कॉलेज की, किसी भी बंदे का रिकॉर्ड चाहिए हो, तो इसके लिए आप एक्सेल को भी यूज कर सकते हैं, बाकी वर्ड में भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये हमारे पास एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या किसी भी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास सबसे जो पहली चीज होती है वो है टेबल्स। टेबल्स में हम क्या करते हैं? अपना रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या करता है? टेबल्स को आपस में कनेक्ट करेगा। फिर तीसरी चीज होती है हमारे पास व्यू, या इसको हम क्यूरी भी कहते हैं। व्यू या क्यूरी क्या करता है? डेटाबेस में से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मिला के एक सिंगल आउटपुट आप देख सकते हैं, तो उसको हम व्यू या क्यूरी कहते हैं। ये तीन चीजें हर डेटाबेस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है? इसमें दो चीजें मजीद भी हैं। इसमें फॉर्म्स भी होते हैं और रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो वन बाय वन जो जो चीज हम पढ़ेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन देखते रहेंगे कि कौन सी चीज किस मकसद के लिए यूज होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कर लिया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहला काम हमने क्या करना है? डेटाबेस क्रिएट करनी है। वर्ड पे काम किया, एक्सेल पे भी किया है, पावर पॉइंट पे भी किया है, लेकिन फाइल सेव लाजमी नहीं है। काम करें, बंद कर दें, खत्म। लेकिन जब भी आप डेटाबेस पे काम करते हैं किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, तो डेटाबेस फाइल क्रिएट करना लाजमी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम टेबल बनाए, डेटाबेस बनाए और बाद में उसको क्लोज कर दें सेव करने के बगैर ही। जी सर। जो भी हम काम करेंगे वो डेटाबेस बनेगी, फिजिकली सेव होगी, और उसके अंदर फिर हम अपना काम कर सकते हैं। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस इसके अंदर कुछ बनी हुई भी हैं, टेम्पलेट्स के तौर पे मौजूद हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी डेटाबेस खुद बनानी है। इसके अंदर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर लें, और सामने ब्राउज का बटन है, इस पर क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर मैंने स्कूल नाम से एक डेटाबेस बना ली। ओके, और ओके के बाद क्रिएट। जब आप क्रिएट करते हैं तो आपके पास डेटाबेस क्रिएट होके सामने आ गई। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है? क्रिएट पे जाएं, और क्रिएट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है इसके अंदर टेबल्स की। क्रिएट टेबल में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टेबल टेम्पलेट। टेबल टेम्पलेट पे अगर आप आए तो आपसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, टास्क से रिलेटेड चीजें चाहिए, इश्यूज के रिलेटेड चीजें चाहिए। इश्यूज ये जो मोबाइल मैंने आपको दिया, आपने वापस किया है, नहीं किया, जी सर। ये इश्यूज वो बने हैं। ठीक है ना? भलाई जी वाला इशू सर। नहीं है इसमें जो, बस ठीक हमने सर। भलाई वाला इशू इसमें जो आ गया। ठीक है सर। इवेंट्स की डेटाबेस टेबल्स भी है, और एसेट्स भी। एसेट्स असासे होते हैं, ठीक है, आपके पास जो आइटम्स वगैरह होते हैं। मुझे एक कंटेक्ट फॉर्म चाहिए, मैंने यहाँ से टेबल्स में से कंटेक्ट पे क्लिक कर लिया। जब मैंने कंटेक्ट पे क्लिक किया तो इसने एक टेबल क्रिएट करके आपको दे दिया। इसके अंदर आईडी आ गया, कंपनी का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब का टाइटल, और इस तरह से बाकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। एक बना हुआ टेबल इसने दे दिया आपको। जी सर। ठीक है, मैं जब इसको क्लोज करता हूं तो ये पूछ रहा है सेव करना चाहते हैं इसको? हाँ, ये यस। किस नाम से? कंटेक्ट के नाम से। तो ये टेबल क्रिएट हो गया और उसको इसने असाइन कर दिया। जी सर। अब ये जो टेबल इसने यहाँ से क्रिएट किया है, अगर आपको इसमें से कुछ कॉलम हटाना चाहें तो आप इस कॉलम को राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम कर लें। फिर इसी तरह राइट क्लिक के बाद यहाँ से डिलीट कॉलम। अब ये जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम की बजाय एक ही ऑप्शन होनी चाहिए। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक पे रीनेम कॉलम, यहां पर मैं लिख लेता हूं फुल नेम। जॉब टाइटल नहीं चाहिए मुझे, तो इस कॉलम को भी मैं क्या कर लेता हूं यहां से डिलीट। डिलीट। और फिर दोबारा से इसको सेव कर लें। इसको मैंने स्टूडेंट नाम दे दिया, तो मेरे पास एक और टेबल बन गया स्टूडेंट नाम से। और ये बना हुआ टेबल मैंने यूज किया है, और उसी टेबल से मेरा नया टेबल बन गया। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है हमारे पास, टेबल मोड पे आप आ जाएं। टेबल मोड के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर इसने क्या किया, कॉलम ऐड कर दिया आईडी। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, रीनेम, और रीनेम के अंदर मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर।
फिर सेकंड फील्ड आ गई, इस पर क्लिक करें और इसको मैं रीनेम कर लेता हूं नेम, यस। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर क्लास। इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पर नीचे एक एंट्री करनी है। रोल नंबर आ गया, ये 1 इधर मैं लिख लेता हूं, अच्छा ये खुद जनरेट होगा। नेम, नेम के अंदर मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे अली लिख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 4/4/90 लिख लिया। जेंडर के अंदर मेल। मोबाइल नंबर, क्लास फर्स्ट ईयर। और अब इसको सेव कर लें। इसको मैं सेव कर लेता हूं student1 के नाम से और फिर क्लोज। अब ये जो टेबल है, 3 टेबल्स बन गए, कंटेक्ट, स्टूडेंट और स्टूडेंट1। स्टूडेंट1 वाला जो टेबल है, इस पे राइट क्लिक करें, ओपन पे क्लिक कर लें, तो यहाँ पर आप दोबारा से मजीद एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह पुराने टेबल में भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी चीज है डेटाबेस के लिए, वो है डिजाइन टेबल। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, ठीक ठाक, शुक्र है, बिल्कुल। आप यार सुबह के टाइम आया करो ना। फिर आप इस तरह करो कि 4:30 तक फिर आ जाया करो। हाँ 4:30, ठीक है, 4:30 तक फिर आ जाओ, चलो सही। अच्छा, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिजाइन टेबल। डिजाइन टेबल पे क्लिक करें। डिजाइन टेबल में आपने इसके अंदर 3 चीजें बतानी है, बाद में हम प्रॉपर्टीज पे भी काम करेंगे। सबसे पहले होता है फील्ड नेम। फील्ड नेम को कॉलम नेम भी कहते हैं। कॉलम नेम के अंदर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद है डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब है किस किस्म की वैल्यू आप उस कॉलम में स्टोर करना चाहते हैं। आप शिफ्ट F1 प्रेस करें, हेल्प ऑप्शन आ जाएगी। ऑनलाइन है, ठीक है। बेसिकली जो डेटा टाइप्स होती हैं, ये है कौन कौन सी। सबसे पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आप अल्फाबेट्स और नंबर दोनों वैल्यूज डाल सकते हैं। फिर दूसरी ऑप्शन है मेमो। मेमो में होता है आप लेंथी टेक्स्ट डाल सकते हैं। अगर आप सिंपल टेक्स्ट के ऑप्शन यूज करते हैं, तो टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, 255 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। मेमो में आप ज्यादा टेक्स्ट, लंबा टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, 65,535 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। नंबर में आप न्यूमेरिक वैल्यूज डाल सकते हैं। डेट टाइम में डेट और टाइम आप डाल सकते हैं। करेंसी में आप डिजिट्स डालेंगे, लेकिन उसके साथ डॉलर का सिंबल या RS का सिंबल, जो भी बाय डिफॉल्ट डॉलर आपके पास मिलेगा। ऑटो नंबर भी न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है, जिसमें नंबर्स खुद जनरेट होते रहते हैं, आपको खुद लिखने नहीं है। फिर यस नो को बुलियन डेटा टाइप कहते हैं, इसमें आप हाँ या ना को स्टोर कर सकते हैं, टिक या नहीं। फिर OLE ऑब्जेक्ट है। OLE ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी फाइल वगैरह डाल सकते हैं। हाइपर लिंक, कोई लिंक बनाना हो उसके लिए अटैचमेंट में फाइल हम डाल सकते हैं। और लुकअप जो है हम ड्रॉप डाउन को कहते हैं। जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, इन सबको 1 बाय 1 अप्लाई भी करेंगे। इस वक्त मुझे रोल नंबर जो चाहिए वो नंबर डेटा टाइप का होना चाहिए। नंबर डेटा टाइप में आप अल्फाबेट्स नहीं डाल सकते। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन देना लाजमी नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखेंगे, वो जब आप टेबल में एंट्री करेंगे तो इधर नीचे आपको नजर आएगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं एंटर रोल नंबर, ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। फिर स्टूडेंट नेम, इसको मैंने टेक्स्ट रख दिया। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एंटर स्टूडेंट नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ, इसको मैंने डेट टाइम रख दिया और एंटर डेट ऑफ बर्थ,
ठीक है ना। जी सर। अब ये जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल में कोई ना कोई प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है? हर टेबल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ऐसा कॉलम जो रिपीट ना होता हो और रिलेशनशिप बनाने में काम आए। तो इसके अंदर रोल नंबर रिपीट नहीं होगा, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद प्राइमरी की, और उसके बाद सेव कर लें। इसको मैंने std नाम से सेव कर लिया, टेबल क्रिएट हो गया, क्लोज कर लें। फिर ये जो टेबल मैंने बनाया है std वाला, इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक पे ओपन की ऑप्शन है और ओपन में आप रोल नंबर लिखें। मैं लिखता हूँ ONE1। कहता है वैल्यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, 1 डिजिट में लिखेंगे, सही है। नेम ऐड हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप खुद लिख भी सकते हैं और यहां से आप इस कैलेंडर में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप नेक्स्ट रो पे जाते हैं तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, आपको सेव मैन्युअली नहीं करना पड़ता। डेटाबेस में 2 काम करने होते हैं लुकमान। डेटाबेस में 2 काम होते हैं, एक होता है डेटाबेस क्रिएट करना। डेटाबेस क्रिएट करना मींस टेबल बनाना, और दूसरा काम होता है डेटाबेस में एंट्री करना, ठीक है। पहले आप डेटाबेस बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें एंट्री की जाती है। डेटाबेस सिर्फ एक दफा बनाई जाती है, बाद में फिर जब भी चाहे उसमें एंट्री ज्यादातर की जाती है फिर, सही है ना।